क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अरबों आकाश गंगाएं हैं, हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उन तारों के चक्कर लगाते अरबों ग्रह हैं। कई ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे में भी ऐसे असंख्य ग्रह मौजूद हैं जो अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं, यानी वह सही दूरी जहां जीवन के लिए आवश्यक तरल पानी की उपस्थिति संभव है। इतनी अधिक संख्या और संभावना को देखते हुए ड्रेक समीकरण जैसे वैज्ञानिक मॉडल इसकी ओर इशारा करते हैं। यह विश्वास करना तर्क संगत लगता है कि पृथ्वी पर जीवन कोई अकेली या दुर्लभ घटना नहीं हो सकती। जीवन के मूलभूत रासायनिक घटक जैसे कार्बन, पानी और ऊर्जा तो ब्रह्मांड में सर्वत्र पाए जाते हैं। ये सुझाव देते हैं कि सही परिस्थितियां मिलने पर जीवन का उद्भव एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। हम एसआईटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लगातार ब्रह्मांड में किसी अन्य सभ्यता के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। फिर भी एक बड़ी चुनौती यह है कि अभी तक हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसका कारण अत्यंत विशाल अंतरिक्षीय दूरियां हो सकती हैं, जो संचार और यात्रा को लगभग असंभव बना देती हैं। या फिर जीवन की उत्पत्ति या उसके जटिल बनने की प्रक्रिया वास्तव में इतनी दुर्लभ हो सकती है कि पृथ्वी ही एकमात्र अपवाद हो। फर्मी विरोधाभास, यदि जीवन सामान्य है तो उनका अस्तित्व कहाँ है, इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए वर्तमान वैज्ञानिक स्थिति यही है कि हमें निश्चित रूप से नहीं पता। संभावना और आंकड़े बताते हैं कि हम शायद अकेले नहीं हैं, परंतु अभी तक किसी पुष्ट प्रमाण के अभाव में यह भी संभव है कि हम ब्रह्मांड में जीवन के एकमात्र प्रतिनिधि हों। जैसा कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सागन ने कहा था, यदि हम अकेले हैं तो यह बहुत बड़ी जगह बर्बाद करने जैसा है। अंततः यह खोज जारी रहेगी और जब भी इसका उत्तर मिलेगा, चाहे वह कुछ भी हो, वह मानवता की स्वयं की समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी धारणा को मौलिक रूप से बदल देगा। तब तक ब्रह्मांड की इस गहन पहेली के प्रति हमारी जिज्ञासा और आशा बनी रहनी चाहिए।